नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से शादी पे शैतान के बच्चे एंटी मुस्लिम के एतराज़ का जवाब। जब कोई एंटी मुस्लिम इस शादी के बारे में एतराज़ करे तो उससे पूछिए ये कहाँ लिखा है, आप कैसे मानते हो सही में ऐसा ही हुआ? वो कहेगा हदीस में लिखा है। तो उससे पूछिए आप तो हदीस को झूठ मानते हो, फिर इस हदीस को सच क्यों बता रहे? उसी हदीस में लिखा है शादी के लिए लड़की का 3 बार कबूल है कहने से ही शादी होती है, वरना नहीं। उसी हदीस में लिखा है नबी जैसा कोई खूबसूरत इंसान नहीं देखे। उसी हदीस में लिखा है कि नबी के टोटल 20 बाल ही सफ़ेद हुए थे और तेल लगाने पर नहीं दिखते थे। उसी हदीस में लिखा है कि माँ आयशा का वलीमा जब हुआ तो 9 से 10 साल की थी और उनके पीरियड शुरू हो चुके थे। प्रेकोसियस प्यूबर्टी असामिक यौवन सर्च करिए। इंडिया में आज भी 7 साल की उम्र में कुछ लड़कियां बालिग हो जाती है। कुदरती तौर पे अगर वो कहे हम हदीसों को झूठा समझते हैं पर आप तो सच्चा समझते हो, तो उसे बताइए कि हम सभी असली हदीसों को सच्चा मानते हैं और मानते हैं कि नबी अल्लाह के रसूल है और उनसे अच्छा और सच्चा कोई हो ही नहीं सकता। उसी हदीस में लिखा है कि आयशा रदी अल्लाहु अन्हा नबी पाक से इतनी मोहब्बत करती थी कि दूसरी बीवी के बर्तन जलन के मारे तोड़ देती थी। जब नबी दूसरी बीवी के खाने की नबी पाक तारीफ कर देते, वो नबी पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी पर कभी अपनी शादी के बारे में गलत नहीं कही। यहाँ तक कि जब नबी पाक जब दूसरी दुनिया चले गए तब भी सारी जिंदगी दूसरी शादी नहीं की। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि इस्लामिक विद्वान थी और उनकी कम उम्र की वजह से ही हजारों हदीसें मिली जिससे जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और मसले कैसे हल करे पता चलते हैं। सच तो ये है कि जिस तरह ये खुद शैतान के साथी चाहते हैं कि मुसलमान भी गुनाह करने लगे और इस धोखे की जिंदगी को असल मान कर गुनाह करे और इनके साथ जहन्नुम में जाने वाले हो जाए। याद रखिए साइंस ने कायनात नहीं बनाई, कुफ्र शिर्क जैसे गुनाह करते हुए मरे तो हमेशा हमेशा जहन्नुम में जलते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाह सब इंसानों को शैतान के वसवसे से बचाए और जहन्नुम जाने से बचाए। आमीन। शेयर करिए। प्यूबर्टी वो एज है जब एक बच्ची डेवलप होती है इनटू अ यंग एडल्ट, और इस दौरान लड़कियों को अक्सर बहुत सारे प्रश्न होते हैं दिमाग में जिनके बारे में बात करने से वो हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं, और इसलिए लोगों की बातें जो कई बार इनकरेक्ट होती हैं वो अपने पीयर ग्रुप से सुन के उस पर विश्वास कर लेती हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट प्यूबर्टी जो मेरे 30 साल के इस तजुर्बे में बच्चियों ने और उनकी माओं ने पूछे हैं, उन्हें एड्रेस कर रही हूँ। पहला सवाल, प्यूबर्टी किस एज पे होती है? तो 8 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक और फॉर्मूला आप जहन में रखिए, क्योंकि निकाह प्लस रुखसती तब जाके मैरिज प्रॉपर्ली कंप्लीट होती है इस्लामिक शरिया में। और अगर आपको चाहिए तो इसके कई प्रूफ्स हैं। वो शादी जिसकी रुखसती नहीं होती वो इट इज लाइक एन एंगेजमेंट, एक मंगनी की तरह है। जैसे मिसाल के तौर पर इसके प्रूफ्स में 5 प्रूफ दे रहा हूं, लेकिन बहुत प्रूफ्स है। एक प्रूफ ये है कि अगर डिवोर्स हो जाए तो इद्दत वेटिंग पीरियड नहीं होता है। अगर मान लो कि डिवोर्स हो गया, और आपको मैं बताऊं ये डिवोर्स हम इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, तलाक नहीं होता है, वो निकाह ही कैंसिल हो जाता है। मतलब वो आपने कहा ना तलाक है, बेचारी की जिंदगी खराब हो जाती है, नहीं, वो सोसाइटी के हिसाब से समझिए। आप यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से उसको जज कर रहे हो। आप यहाँ के आपके आज के नॉर्म, जैसे आपने कहा ना आज, तो वो आज आपके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन आज स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। वो वर्जिन में काउंट होगी। वो सय्यबा, जो इस्लाम में 2 अलग रूलिंग्स हैं, मीट्रिन, सय्यबा हो वर्जिन हो, और उसको महर उसका ड्यू नहीं होता, इट्स लाइक एन एंगेजमेंट। अब जब वो बालिग हो जाएगी तो तब जाके वो कंसेंट देगी। अब कंसेंट अगर हम देखें, अगर यस है कंसेंट तो फिर रुखसती होगी, और नो है तो रुखसती नहीं होगी। हाँ, तो क्लियर बात है। और इसमें कंसेंट के ताल्लुक से आप देखोगे बहुत सारे हदीसें हैं, वला तुनकाहुल बिक्रु हत्ता तुस्ताज़नु, कि जो बिक्र होती है, जो वर्जिन होती है, उससे शादी नहीं की जाती यहाँ तक कि वो इजाजत ना दे दे। ऐसी कई हदीसें हैं, मैं आपको सब ये बता नहीं सकता। यहाँ तक कि एक लड़की ने, जब एक औरत ने जाके कंप्लेन किया था, खनसा बिन्त खिजाम अल अंसारिया, कि मेरी तो बगैर इजाजत की शादी कर दी गई, तो फरद्दा निकाहहू,
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को ही कैंसिल कर दिया। वर्ड्स नोट करिए। और इस बारे में ये जैसे मैं बता चुका हूँ कि आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी इस्लाम में बच्चियों की शादी नहीं होती। हदीस में आता है कि लड़की की शादी के लिए इतनी शर्तें पूरी होना जरूरी है। 1. प्यूबर्टी, कुदरती बालिग हो। 2. फिजिकली फिट हो। 3. साइकोलॉजिकली फिट हो, तभी वो शादी के लायक मानी जाएगी, भले ही उसकी उम्र ज्यादा ही क्यों न हो। शादी के लायक लड़की की मर्जी होना चाहिए। शादी के लिए तब जाके निकाह होता है। अगर वो 3 बार कबूल है न कहे तो शादी नहीं होती। हिंदू ईसाई धर्म शास्त्रों के अनुसार नाबालिग लड़की से भी शादी हो जाती है। हिंदू शास्त्रों में तो बाप और बेटी दोनों को पाप लगता है। अगर लड़की के पीरियड बाप के घर में आने लगे, पीरियड आने पर देवता उसे एंजॉय करते हैं, बाद में उसका पति, इसलिए लड़की को बालिग होने से पहले ही शादी कराने का आदेश है स्कंद पुराण में।